वेलकम टू आरजे ट्रेडिंग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। और आज हम सरल शब्दों में समझेंगे कि ट्रेडिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो मैं सबसे पहली बात आपको कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग सीखने से ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है दोस्तों। ट्रेडिंग सीखने और समझने में थोड़ा सा एक माइनर सा फ़र्क है दोस्तों। ट्रेडिंग देखिए, सीखना आप सीख तो 1 महीने में भी सकते हैं ट्रेडिंग को, पर समझने में आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल लग सकते हैं दोस्तों। ये सबके साथ अलग अलग हो सकता है, सबके साथ अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है समझने का, कि वो कितना समय इस ट्रेडिंग को समझने में लेता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको इसकी साइकोलॉजी को समझना होता है। तो हम उसी साइकोलॉजी, हमारा चैनल जो हमारा फोकस है वो ट्रेडिंग सीखने से ज़्यादा समझने पर है। हाँ देखिए, एक सीखने से ज़्यादा, सीखने में आपने जो नॉलेज गेन करी है उसी नॉलेज का यूज़ आप समझने में कर सकते हैं दोस्तों। तो एक समझना एक तरह से एक्सपीरियंस हो गया है कि आप विद इन टाइम आप उस ट्रेडिंग को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे आता है, और हमारा फोकस जो रहता है वो मेन इसी पर रहता है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में समझा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो आज आप मेरे मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग सीखने से ज़्यादा समझने का गेम है। तो हम इस ट्रेडिंग को हमारे चैनल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में क्या क्या बारीकियाँ हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है एक मेंटोर। मेंटोर के रूप में आप किसे चुनेंगे? या तो आप देखिए, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना, आजकल का ट्रेंड है यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के थ्रू लोग नॉलेज गेन करते हैं, फिर एक अकाउंट ओपन करते हैं और फिर अपनी ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। तो मैं कहूँगा ये ट्रेंड सर दोस्तों गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें आपको बेहतर ये रहता है कि आप इस तरीके से ट्रेडिंग शुरू ना करें, बल्कि आप एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढें। ब्रोकर जैसे मान लीजिए कि आप एक डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट डिमेट अकाउंट खोल लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। तो ज़्यादा कोई इसमें ना तो नॉलेज की ज़रूरत है। आप नॉर्मली किसी भी ऐप डाउनलोड करके आप उसका प्रोसेस करके आप अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। पर देखिए, ब्रोकर में और डायरेक्ट अकाउंट खोलने में इतना सा फ़र्क है कि आपको गाइडेंस नहीं मिलता दोस्तों, बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं मिलता। देखिए, ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने में आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, हमें कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती है। जो ब्रोकरेज आप डायरेक्ट अकाउंट खोल के पे करोगे वही ब्रोकरेज आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल के भी ही दोगे। तो इससे बेहतर है कि हम एक अच्छे ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खोलें और उससे गाइडेंस लें, उससे सीखें समझें। ब्रोकर आपको गाइड कर सकता है कि आप किस सेगमेंट में ट्रेड करें, कितने अमाउंट से करें, कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो एक अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना ज़्यादा बेहतर विकल्प मैं कहूँगा। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट खोलिए, डायरेक्ट अकाउंट ना खोलें। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट अकाउंट ना खोलें, किसी अच्छे ब्रोकर के थ्रू ही अकाउंट खोलें। तो पहला पॉइंट आज का हमारा ये था दोस्तों। दूसरा हमारा पॉइंट है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की बारीकियाँ हैं, मार्केट की वोकेबलरी है, मार्केट की जो नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो आपको ब्रोकर दे सकता है। तो ये इसीलिए पहला पॉइंट इसमें हेल्प करेगा आपकी, कि ब्रोकर आपकी इसमें हेल्प करेगा निश्चित तौर पर। और आप मार्केट का स्ट्रक्चर उसके साथ भी समझ सकते हैं, खुद भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपका दूसरा स्टेप ये होता है कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें, मार्केट की टाइमिंग, मार्केट का तरीका काम करने का, मार्केट के कुछ टूल्स होते हैं उनको आप समझें। ठीक है, मार्केट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे सेबी के बारे में, एनएससी के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, ये कैसे काम करते हैं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। तो ये सेकंड स्टेप है। आप इसको अच्छे से समझने के बाद, इसको समझे बिना आप मार्केट में अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तीसरा होता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि नए ट्रेडर जो मार्केट में आते हैं पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं दोस्तों, और बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के इसमें ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों। सबसे पहला तो आपको कभी भी अपने रिस्क को अवॉइड करके मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है नए ट्रेडर्स के लिए खासकर।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो कैपिटल है, आप किसी कभी भी बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें। एक छोटी कैपिटल जैसे कि 8-10 हज़ार रुपये से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट से ट्रेडिंग करें, पर कभी भी बड़ा अमाउंट आप ट्रेडिंग में ना लगाएं शुरुआत में। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा हमारा ये हो गया पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है दोस्तों, ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी लोग आपको सोशल मीडिया पे बोलते मिल जाएंगे ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ईजी है। देखिए, दोनों बातें मैं इसमें दोनों बातें इंक्लूड करना चाहूँगा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान भी है और नहीं भी है। देखिए, आसान किसके लिए, आसान किसके लिए नहीं है, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान उनके लिए है जो इस ट्रेडिंग को समझते हैं, सीखते नहीं समझते हैं। समझने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों कि उन्होंने मार्केट में टाइम दिया है, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनके लिए मार्केट से पैसा कमाना बहुत बहुत ईजी है। और वो कहते भी ऐसा ही मिलेंगे आपको कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ईजी है। तो आप उनसे इंस्पायर हों पर इंस्पायर नहीं भी हो दोस्तों, ठीक है ना। तो क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान है, पर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए पैसा कमाना कभी भी ट्रेडिंग से आसान नहीं होगा। अगर आपको आसान बनाना है तो आपको वो एक्सपीरियंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। और वो एक्सपीरियंस आप कैसे ला सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में टाइम स्पेंड करें, चार्ट के ऊपर टाइम दें और ट्रेडिंग को समझें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, शुरुआत में कमाने से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि ट्रेडिंग में आ जाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, तो अगर उसको 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो वो ये सोचेगा यार 2,000 रुपये से मेरा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, उसने शुरुआत में 10,000 लगाया, उसको 2 से 4 दिन के अंदर ही 2,500-3 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, पर उसने वो बुक करना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उसे लगा 2,500-3 हज़ार से मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, आप ये कैलकुलेट करिए कि 10,000 की कैपिटल पर अगर 2,500 का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उसे 25% का मुनाफा मिल रहा है, तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको यही चीज़ समझनी है कि कभी भी शुरुआत आप कमाने की बजाय सीखने पर करें, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें। मार्केट में अकाउंट आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो प्रॉफिट नहीं होता, आपके अकाउंट में जो शिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाता है वही आपका रियल प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना सीखें मार्केट में, और शुरुआत आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे करें, कमाने की बजाय सीखने पर फोकस करें। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 5 पॉइंट जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताइए आपको ये हमारे 5 पॉइंट कैसे लगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि और भी इससे भी बेहतर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।